आज का हमारा टॉपिक है कि मेजरमेंट और यूनिट क्या होता है और कितने तरह की यूनिट्स होती हैं। ये वीडियो देखने से पहले आपको मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो मैंने इन सब पे एक वीडियो बना रखा है पहले, तो आप पहले वो देख के आइए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो इसी के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूनिट क्या होता है। कि यूनिट एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा और जिसका यूज़ हम करेंगे दूसरे फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए। इसको और आसानी से समझने के लिए हम एक एक शब्द का मतलब समझेंगे। तो ये शुरू होता है इसके साथ कि यूनिट इज़ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी का आप मतलब समझ लीजिए कि ऐसी क्वांटिटी विच इज़ एक्सेप्टेड एंड यूज्ड बाय एवरीवन। जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ का एक स्टैंडर्ड बन गया है। अब आगे ये कहता है ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदलता है। मैं मैग्नीट्यूड पिछली वीडियो में बता चुका हूँ क्या होता है और कांस्टेंट भी बता चुका हूँ। अब आगे ये कहता है विच इज़ यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। अब यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि ये दूसरे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड को नापने के काम आता है। अब यहाँ पे ऑफ द सेम नेचर जो लिखा है इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर है, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम है, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड है और यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन है। अब यहाँ पे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर तो हमारा फिज़िकल क्वांटिटी हो गया और मीटर, किलोग्राम, सेकंड और केल्विन हमारी यूनिट हो गई। तो यहाँ पे सेम नेचर का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु जिसकी हमें लेंथ नापनी होगी वो हम मीटर में ही नापेंगे, वो हम किलोग्राम, सेकंड या केल्विन में नहीं नापेंगे। हालांकि ये चारों यूनिट हैं, मीटर भी यूनिट है, किलोग्राम भी यूनिट है, सेकंड भी यूनिट है, केल्विन भी यूनिट है, लेकिन वो अपने अपने नेचर के यूनिट हैं। मतलब मीटर जो यूनिट है वो सिर्फ लेंथ की यूनिट है, वो मास की यूनिट नहीं है, वो टाइम की यूनिट नहीं है, वो टेम्परेचर की यूनिट नहीं है। सिमिलरली किलोग्राम सिर्फ मास की यूनिट है, वो लेंथ, टाइम, टेम्परेचर की नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ये लिखना कि एक पर्टिकुलर यूनिट सिर्फ अपने नेचर के ही हिसाब से मैग्नीट्यूड बताएगा फिज़िकल क्वांटिटी का। मतलब कि अगर वो मीटर यूनिट है तो वो सिर्फ लेंथ के मेजरमेंट में ही काम आएगा, वो मास के मेजरमेंट में काम नहीं आएगा। सिमिलरली अगर किलोग्राम है तो वो मास के ही सिर्फ मेजरमेंट में काम आएगा, वो लेंथ और टाइम, टेम्परेचर के मेजरमेंट में काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे यूनिट क्लियर हो गया। अब आगे मेजरमेंट पे चलते हैं। तो मेजरमेंट की मैंने एक इजी सी डेफिनेशन लिखी है जो कहती है कि मेजरमेंट मीन्स एक्सप्रेसिंग हाउ मेनी टाइम्स अ यूनिट इज़ कंटेन्ड इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है, उसमें ये देखना कि उसी नेचर के हिसाब की यूनिट उस फिज़िकल क्वांटिटी में कितनी बार फिट हो रही है। अब इस बात को हम एक इजी से एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि AB एक स्टिक है और हमें इसकी लंबाई निकालनी है। लंबाई निकालनी है मतलब हमें स्टिक की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ यहाँ पर एक फिज़िकल क्वांटिटी हो गई। अब हम ये जानते हैं कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो अभी सिर्फ समझने के लिए अगर हम ये एज्यूम कर लें कि इतने डिस्टेंस को जो अभी हमने हाईलाइट करा है, ये जो हाईलाइट करा है, इतने डिस्टेंस को अगर हम ये मान लें कि आज से पूरी दुनिया इतने डिस्टेंस को मीटर मानेगी, ठीक है, अभी के लिए खाली एज्यूम कर लेते हैं, और ये डिस्टेंस दुनिया में हर व्यक्ति के लिए फिक्स रहेगा, ना किसी के लिए कम ना किसी के लिए ज़्यादा। सब लोग इसी डिस्टेंस को एक रेफरेंस पॉइंट मान करके दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है तो इसी को रेफरेंस पॉइंट मान करके निकालेंगे। तो अब हम हमारे स्टिक वाले एग्जांपल में ये देखते हैं कि इतना डिस्टेंस जो अभी हमने मीटर माना है ये कितनी बार इस स्टिक AB में फिट हो रहा है, और जितनी भी बार ये इसमें फिट होगा वही इस स्टिक की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो मीटर हमने माना था ये यहाँ 5 बार फिट हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, तो हमारी स्टिक की लंबाई भी हो गई 5 मीटर। सिमिलरली अगर ये 7 बार हो रहा होता तो स्टिक की लंबाई 7 मीटर हो जाती, 3 बार हो रहा होता तो 3 मीटर हो जाती, एंड सो ऑन। तो यही पूरे प्रोसेस जो अभी हमने किया
जिसमें हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट को एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी में देखा कि ये कितनी बार फिट हो रहा है। इसी पूरे प्रोसेस को हम मेजरमेंट कहेंगे। तो यहाँ मेजरमेंट का कंसेप्ट भी ख़त्म हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे है टाइप्स ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं। तो यूनिट दो तरह की होती हैं, पहली फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स और दूसरी डिराइव्ड यूनिट्स। अब एक एक करके दोनों को समझेंगे। तो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स का आसान सा मतलब है कि ऐसी यूनिट्स जो दूसरी सारी यूनिट्स से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, मतलब उनका बाकी और किसी दूसरी यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, वो दूसरी किसी भी यूनिट पर डिपेंडेंट नहीं है। अब एग्जांपल देखिए, जैसे किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है, केल्विन है, एम्पियर है, मोल है, कैंडल है, ये सारे जो हैं ये फंडामेंटल्स यूनिट्स के एग्जांपल हैं। अब देखिए जैसे किलोग्राम है, यहाँ पे लिखा है, पहला एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो किलोग्राम है ये है मास की यूनिट। तो किलोग्राम का बाकी और दूसरी किसी भी यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। मतलब किलोग्राम जो है वो किसी दूसरी यूनिट जैसे मीटर हो गई या सेकंड हो गई या केल्विन हो गई, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। और सिमिलरली जो मीटर है उसका किलोग्राम से या सेकंड से या केल्विन से कोई लेना देना नहीं है। तो जितनी भी मैंने यहाँ ग्रीन कलर से हाईलाइट करी हैं यूनिट्स, वो सब फंडामेंटल यूनिट के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स पर। तो डेराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स के जस्ट ऑपोजिट है। मतलब ऐसी यूनिट्स जो बाकी दूसरी किसी भी यूनिट पर डिपेंडेंट है, उसे हम डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एरिया की यूनिट है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये जो मीटर स्क्वायर है ये मीटर पे डिपेंडेंट है, और मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। इसका मतलब ये हो गया कि जो एरिया की यूनिट है वो लेंथ की यूनिट पे डिपेंडेंट है। तो ये हो गई एक डिराइव्ड यूनिट। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है यूनिट ऑफ स्पीड, जो कि मीटर पर सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड से हमको साफ साफ ये दिख रहा है कि जो यूनिट ऑफ स्पीड है वो मीटर और सेकंड पे डिपेंडेंट है। और मीटर जैसे हम सबको पता है लेंथ की यूनिट होती है और सेकंड टाइम की यूनिट होती है। तो इसका मतलब ये हो गया जो यूनिट ऑफ स्पीड है वो टाइम की यूनिट और लेंथ की यूनिट पे डिपेंडेंट है। तो हेंस यूनिट ऑफ स्पीड भी जो है वो एक डेराइव्ड यूनिट का एग्जाम्पल है। तो इसी के साथ आज के सारे टॉपिक ख़त्म हुए। उम्मीद है ये इजी से एक्सप्लेनेशंस आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।